सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म, बड़ी अदालत ने मोहर जब्त कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म कर दी। फैसला 6-1 की अक्सरियत से सुनाया। जस्टिस यहिया अफरीदी का इख्तिलाफ। 2018 का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला वापस लिया जाता है। नाअहली की मुद्दत के कानून को जांचने की कोई जरूरत नहीं। ताहयात नाअहली आर्टिकल 62(1)(f) के तहत दायरा इख्तियार से बाहर है। यह कानून वाज़े नहीं करता कि डिक्लेरेशन किसने देनी है। आर्टिकल 62(1)(f) में दर्ज नहीं कि नाअहली की मुद्दत कितनी होगी। ऐसा कोई कानून नहीं जो वाज़े करे कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली का तरीकेकार क्या होगा। यह भी वाज़े नहीं कि नाअहली फेयर ट्रायल और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक है या नहीं। इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल तक है। आर्टिकल 62(1)(f) तशरीह केस का 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने फैसले को वेबसाइट पर जारी करने की भी हिदायत कर दी। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत मुतादिद सियासतदानों के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे खुल गए। नवाज शरीफ को अकामा केस में नाअहल करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी खत्म हो गया। फैसले के बाद 62(1)(f) में नाअहली इलेक्शन एक्ट के मुताबिक होगी। इलेक्शन एक्ट में 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर है। मुस्लिम लीग नून अदालती फैसले पर खुशी से निहाल, शहर शहर मिठाइयाँ तकसीम की गईं। जस्टिस यहिया अफरीदी का आर्टिकल 62(1)(f) तशरीह केस के फैसले से इख्तिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के ताहयात नाअहली के फैसले को दुरुस्त करार दिया। जस्टिस यहिया अफरीदी ने इख्तिलाफी नोट में लिखा कि समीउल्लाह बलोच केस का फैसला दुरुस्त था। उस केस में नाअहली ताहयात है, ना मुस्तकिल और ना ही मुख्तसर। समीउल्लाह बलोच केस में तय करदा उसूल दुरुस्त है। आइन में 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली नहीं है। नाअहली उस वक्त तक है जब तक अदालत का डिक्लेरेशन मौजूद है। नाअहल करके पाकिस्तान की तरक्की का सफर रोका गया। 2017 में खुशहाली का सफर करते मुल्क को तजुर्बे की नजर कर दिया गया। अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा था, उसने इंसाफ किया। नवाज शरीफ का अदालती फैसले पर रद्द अमल। कायद नून लीग ने नाअहली खत्म होने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। जाती उम्रा में नवाज शरीफ को मुशावरती इजलास के दौरान फैसले से मुताल्लिक बताया गया। मरियम नवाज ने वालिद को अदालती फैसले से आगाह किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान की नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को दिली मुबारकबाद। कहा, आला अदलिया का ताहयात नाअहली कलअदम करार देने का फैसला खुश आइंद है। अदालती फैसले के बाद भी नवाज शरीफ का चेहरा उतरा हुआ है। लगता नहीं कि वजीर आजम बन पाएंगे। अगर उन्हें यकीन होता तो ये इंतखाबी मुहिम चला रहे होते। बिलावल भुट्टो ने तंज के तीर चला दिए। बानी पीटीआई पर भी कड़ी तनकीद। साबिक चेयरमैन गलती माने और तौबा करें। उन्होंने सियासत में जो कुछ किया वो खुद भुगत रहे हैं। बानी पीटीआई बेगुनाह हैं तो उन्हें जेल में नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने निजाम अदल पर सवाल उठा दिए। हमारे निजाम में इतनी शफाफियत नहीं कि किसी को फांसी की सजा दी जाए। अब जो कुछ हो रहा है माजी में उससे बहुत बुरा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के लिए मौका है कि अपने इदारे से दाग धोए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चाहे अक़वाम मुत्तहिदा करारदाद पास कर दे, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पर लकीर हैं। काजी फायज ईसा की बात में ज्यादा वजन है या चंद सेनेटर्स की? बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात पर गुफ्तगू। मुल्की सियासी सूरत हाल और पाकिस्तान के आइंदा आम इंतखाबात पर भी बातचीत। बिलावल भुट्टो जरदारी और डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात जरदारी हाउस इस्लामाबाद में हुई। आसिफ जरदारी का दौरा लाहौर मुकम्मल। साबिक सदर 13 साथियों के हमरा कराची पहुंचकर लगता है तहरीक इंसाफ इलेक्शन में इल्तवा चाहती है। अगर आपको किसी कौमी इदारे पर एतमाद नहीं तो क्या करें?
हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन हो। क्या पीटीआई चाहती है 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएं? सुप्रीम कोर्ट आरओज को यह नहीं कह सकती कि किसी के कागजात नामजदगी मुस्तरद ना करें। इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या इंतखाबात कराए। इलेक्शन कमीशन ने तफसीली रिपोर्ट जमा कराई, उसमें खामियां हैं तो अदालत को बताएं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का पीटीआई के वकील लतीफ खोसा से मुकालमा। आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त पर समाअत पीर तक मुलतवी। पीटीआई को 3 रोज की मोहलत। हमारी बल्ले का निशान वापस लेने वाली दरखास्त मुकर्रर ही नहीं हुई, लतीफ खोसा का शिकवा। चीफ जस्टिस ने बल्ले के निशान वाली दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की यकीन दहानी करा दी। सानिहा 9 मई की एक और वीडियो नाकाबिल तरदीद शवाहिद के साथ मंजर आम पर। खसूसी जमात के तकरीब कारों की शरपसंदी से हॉस्पिटल तक महफूज न रहे। शरपसंद अनासिर को आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ और आग की वजह से फैले धुएं के मनासिर वीडियो में साफ दिखाई दे रहे हैं। सानिहा 9 मई के इश्तिहारियों और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ फिर क्रैकडाउन। पुलिस की ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन टीमों को टास्क सौंप दिया गया। 9 मई वाकया के लाहौर में 14 मुकदमात दर्ज हुए थे। भुट्टो की सजाए मौत में सुप्रीम कोर्ट कसूरवार या मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर? भुट्टो केस में एक जज की राय को नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक जज के अक्सरियती वोट के तनासुब से एक शख्स को फांसी दी गई। चीफ जस्टिस के जुल्फिकार भुट्टो रेफरेंस में रिमार्क्स। जस्टिस नसीम अली शाह का टीवी इंटरव्यू भी कमरा अदालत में चलाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम कैसे इस मश्क में पड़ें कि इस वक्त बेंच आजाद नहीं था। भुट्टो केस में नजरसानी का दायरा इख्तियार इस्तेमाल हो चुका। अब क्या तरीकेकार बचा है कि उस अदालत का दायरा इख्तियार हो? जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, एक जज के इंटरव्यू से पूरी अदालत के बारे यह तासुर नहीं दिया जा सकता कि तब अदलिया आजाद नहीं थी। दूसरे जजेस भी थे जिन्होंने अपने नोटिस लिखे और इख्तलाफ किया। केस की समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। सिंध में वजारत आला का मुश्तरका उम्मीदवार होगा। नून लीग और MQM का ऐलान। सीट एडजस्टमेंट से मुताल्लिक सिफारिशात तैयार। NA 242 का फैसला आला क़यादत पर छोड़ दिया गया। मुत्तहिदा रहनुमा अमीरुल हक कहते हैं डेडलॉक बड़ी हद तक खत्म हो गया। 90% मामला तय हो चुके। राना मशहूद ने कहा, अवाम को वो पाकिस्तान देना है जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी। शहबाज शरीफ को कराची से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। पीपल्स पार्टी के मसूद मंदुखील की अपील मुस्तरद। पीटीआई के रहनुमा हम्माद अजहर के वालिद मियां अजहर को NA 129 लाहौर से इलेक्शन लड़ने की इजाजत। फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। चौधरी परवेज इलाही के NA 59 और PP 23 से मुताल्लिक अपील पर फैसला महफूज। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया। पंजाब में स्कूल 10 जनवरी से खुलेंगे। औकात कार भी तब्दील। 22 जनवरी तक सुबह 9:30 बजे स्कूल खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। इंतखाबात से मुताल्लिक फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद सर्दी है। सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूल 13 जनवरी तक बंद रहेंगे। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आसमान से सफेद मोती गिरने लगे। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने मौसम में रंग भर दिए। जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील बरमल अंगूर अड्डा में भी बर्फबारी। कल्लात में रात से वक्फे से बारिश और बर्फबारी। बलोचिस्तान के इलाके कान मेहतरजई में बर्फबारी से कई राबता सड़कें ट्रैफिक की रवानी मुतासर। जनूबी पंजाब में मौसम सरमा की पहली बारिश। भावलपुर, राजनपुर और दीगर इलाकों में बूंदाबांदी। ठंडी हवाएं चलने से मौसम मजीद सर्द हो गया।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बहरीन, शाह मोहम्मद बिन ईसा समेत दीगर हुक्काम से मुलाकात। दो तरफा फौजी और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। मुअज़्ज़ज़ीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबी को सराहा। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड ने मिलिट्री और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में आला पेशावराना तरबियत फराहम करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। मौलाना फजल रहमान की अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखमद से मुलाकात। पाक अफगान ताल्लुकात समेत तालिबान की कार्रवाइयों से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि दौरे का मकसद दोनों ममालिक में गलत फहमियों को दूर करना है। हम खैर सगाली का पैगाम लाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस सफ़र के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। पोलियो के खात्मे का मिशन। मुल्क में साल 9 की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू। 4.5 करोड़ से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम का पहला मरहला 8 जनवरी से 14 जनवरी तक, दूसरा 15 से 19 जनवरी तक लकी मरवत जनूबी वज़ीरिस्तान में जारी रहेगा। पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। लाहौर डिफेंस में खातून ने कैफे की 4थी मंजिल से छलांग लगा दी। जहनी माजूर अलीना नामी लड़की की हालत अब खतरे से बाहर है। हॉस्पिटल में इलाज भी जारी है। पुलिस ने लड़की का बयान रिकॉर्ड कर लिया। कैफे सील करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। वालिद का कहना है कि बेटी 2 रातों से मुसलसल जाग रही थी। लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में तेजाब गर्दी का वाकया। मोटरसाइकिल सवार स्कूल टीचर पर तेजाब फेंक कर फरार। आयशा नामी खातून का चेहरा झुलस गया। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। फहश डांस पर स्टेज अदाकारा खुशबू कानून की जद में आ गई। डीसी लाहौर ने खुशबू पर पाबंदी लगाने की दरखास्त महकमा दाखिला को भिजवा दी। फहश डांस करने पर इससे पहले भी 2 नोटिस जारी किए गए, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ।